Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So as you all can see on the screen, today we will be discussing the fourth chapter of your history, that is the first cities. This will be a fourth chapter of your history, and from today onwards we will be covering your term 2 syllabus. Okay, we will be covering the syllabus of your term 2 examinations. So all of you be ready. This will be the very interesting chapter, and till the previous chapters we were just discussing about the progression and the development of the ancient people, or the people that lived during the Stone Age, that lived during the Mesolithic age, and that lived during the Neolithic age. So ये चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज में जो भी डेवलपमेंट होते आए हैं, उससे आगे और क्या डेवलपमेंट हुआ है हमारे ह्यूमन सोसाइटीज में, यानी कि अर्लीस्ट सिटीज इसीलिए बोला जाता है, या फर्स्ट सिटीज बोला जाता है चैप्टर का नाम। इसलिए इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, जो भी एंशिएंट टाइम्स, जो भी स्टोन एज से डेवलप हो करके जो ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व होके आए हैं, वो किस तरीके से प्रगति किया है या डेवलप किया है, ये हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि नाउ पीपल हैड developed or progressed so much that their small village lifestyle converted into towns and into cities, and so came the first cities of our ancient civilizations. Okay, so today we will be discussing about those cities that flourished in our ancient times, and we'll compare and contrast all the civilization all around the world with the context of our own civilization, that is Indus Valley civilization, जो कि आप क्लास 6 में काफ़ी इंटरेस्टेड या काफ़ी एक्साइटेड रहे होंगे इस चैप्टर के लिए। We will come to know about the various lifestyles of these people, okay, of these first cities that came into existence in this period. Okay, तो हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे कि पहला सिटीज कैसे फॉर्म हुआ और क्या क्या चेंजेस उसमें आए। So let's not waste time and move towards the first page. So this is your chapter 4, okay, the first cities, and we will be discussing the some parts. So you all can see the pictures out here. So these are the pictures of the cities that existed in the ancient times. आज से बहुत पुराने ज़माने में जो cities exist करते थे या होते थे, उसका कुछ pictures मैंने यहाँ पे दिया है। So इन्हीं pictures को हम लोग आगे जाके भी कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस पिक्चर्स यू ऑल कैन सी हियर, दिस पिक्चर्स, दिस आर द सिटीज। ठीक है, ये जो देख रहे हो दिस आर स्टैचूज। तो हम लोग ये चैप्टर में कवर करेंगे फर्स्ट सिटीज में। तो आइए देखते हैं कि हम लोग ये चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, सो हम लोग ये चैप्टर में बेटा we will be looking at the coming of the cities in the Indian subcontinent. यानी कि पहले आप बात समझो, subcontinent you can say is a part of a continent. एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, जैसे कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा गया है। तो यू कैन सी इंडिया हैज अ ह्यूज लैंड मास, काफी बड़ा देश है। तो इंडिया के साथ साथ उसके इर्द गिर्द आसपास में जो नेबरिंग कंट्रीज है, उसको जोड़ के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। दैट मीन्स सब कॉन्टिनेंट जो होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट, बट इट इज नॉट बिगर देन अ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट से बड़ा नहीं है, तो वो कॉन्टिनेंट का पार्ट है, बट ये एरिया में काफी बड़ा होता है। सो यू कैन से इंडिया के साथ साथ ये बांग्लादेश, नेपाल, यस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मिलके एक हमारा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है। इंडिया और उसके साथ साथ उसके चारों ओर रहने वाले या आने वाले देश। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो ये कंट्रीज है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है बेटा, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिटीज आए हैं। अब सिटीज मतलब नॉट मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक नाउ, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन लाइक जहां पे यू कैन सी
what we call metros and all, big shopping complexes, yes, that many more things. ऐसा cities का बात नहीं कर रहे, but we are talking about the cities of ancient times. लेकिन वो एक गांव नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते थे जो कि गांव से ज्यादा होते हैं. जैसे कि आज के दिन में सिटीज में बहुत सारे एक्टिविटीज होती है. तो मॉडर्न टाइम्स का सिटीज आज के दिन में अलग है, लेकिन एंशिएंट टाइम्स में सिटीज लाइक वेर ग्रेट इंपॉर्टेंस. वो काफी बड़ा एक महत्वपूर्ण जगह हुआ करता था ये एंशिएंट सिटीज में, एंशिएंट सिविलाइजेशंस में. इज दैट क्लियर? सो आज हम लोग देखेंगे कि चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कमिंग ऑफ द सिटीज, नए नए सिटीज जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज होके आया है. एक नहीं, दो नहीं, लेकिन बहुत सारे सिटीज आए हैं. लेकिन उनमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज भी होंगे, वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में. तो हम लोग देखेंगे स्पेशली द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हिंदी में कहा जाए तो सिंध घाटी सभ्यता. दैट मीन्स ये रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज बोला जाए तो उसके सहायक नदी जो थे उसके साथ उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी उससे निकलने वाले जो नदियां हैं उसमें बहुत सारे शहरें बसे थे. तो उस सारे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं. तो इसमें तुम लोग खास करके दो इंपॉर्टेंट साइट्स, मेजर साइट्स पढ़ोगे. उसमें से काफी इंपॉर्टेंट जो है, वन इज दी हड़प्पा एंड अदर इज मोहनजोदारो. आई थिंक यू ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ द मूवी मोहनजोदारो. यस, ऋतिक रोशन रिसेंटली रिलीज हुआ था, तो तुम लोग देख सकते हो, वहां से कुछ आइडियाज ले सकते हो ये चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में. ठीक है. और एक्सटेंट, यानी कि एक्सटेंट का मतलब कि वो कितने एरिया तक फैला था, या हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी कि वो कितने एरिया तक उनका वो एरिया कवर करता था, एक प्रकार से देखा जाए. ठीक है. तो दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर और in the chapters which in the topics that are in this chapter. यानी कि ये चैप्टर में और बहुत सारे जो भी टॉपिक्स है उसमें हम लोग ये सारे चीजों को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है. आप लोग ये मार्क ध्यान रख लेना कि ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे, बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स फ्रॉम दी हिस्ट्रीज. तो एंशिएंट हिस्ट्रीज में देखा जाए तो ये एक काफ़ी अच्छा चैप्टर था मुझे लगता है, क्योंकि जब भी हम लोग पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो बुक जब पलटते थे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात जब आती थी तो आई यूज्ड टू गेट एक्साइटेड. सो you should be also be excited because it is one of the most beautiful cities that existed in our past. Is that clear? So हम लोग एक्सटेंड देखेंगे, उसमें मेजर साइट्स देखेंगे, आर्किटेक्चुरल फीचर्स, यानी कि आर्किटेक्चरल मतलब होता है बेटा, आर्किटेक्चरल मतलब होता है, यू कैन से आर्किटेक्ट मतलब द पर्सन हु डिजाइंस दी सिटीज बिल्डिंग्स. तो वहाँ के बिल्डिंग्स कैसे बने थे, किस प्रकार से बने थे, वहाँ के ईट ब्रिक्स या किस प्रकार के मटेरियल से बने थे, किस डिजाइन में बने थे, प्लानिंग कैसा था, ये सब हम लोग देखेंगे. सोशल लाइफ, अब इतना बड़ा शहर है तो वहाँ पे समाज तो होगी ही, पीपल तो होंगे ही, तो विल सोशल लाइफ में विल लर्न अबाउट द पीपल. एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग किसके बारे में देखेंगे? विल लर्न अबाउट द पीपल, यानी कि वहाँ के कैसे, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, ये सारी चीज हम लोग सोशल लाइफ में देखेंगे. तो हड़प्पन सिटीज इन गुजरात. अब हड़प्पन सिटीज हम लोग ने बोला है कि यहाँ पे दोस्त हड़प्पा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी इमर्ज होके आएगा, या एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में. तो ये हड़प्पन सिटीज जो है हमारे गुजरात, इंडिया के गुजरात, ये सब एरिया में भी हुआ करता था. तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे गुजरात में हड़प्पा का क्या असर पड़ा, हमारे गुजरात में हड़प्पन का क्या इन्फ्लुएंस रहा, या हड़प्पन से रिलेटेड कौन से सिटीज हमारे गुजरात में पड़ते हैं, ये देखेंगे. एंड वन ऑफ द मोस्ट सैड थिंग अबाउट दिस सिविलाइजेशन इज दैट दिस सिविलाइजेशन एंडेड, ये खत्म हो गई. ठीक है. इट डिक्लाइंड, जैसे कोई साम्राज्य खड़ा होती है तो वो गिर जाती है, तो वैसे ये जो सिटीज था बेटा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यू कैन से इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से, मेरे हिसाब से पूरी तरीके से डिक्लाइन खत्म तो नहीं हुआ. यहाँ का कल्चर, यहाँ का सारा चीज तो लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है, लेकिन बट दो सिटीज हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ये इसका अंत आया है. ये कैसे हुआ ये हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे. ठीक है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. तो अब चैप्टर में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग
let's have an introduction towards the chapter. Okay, we learned in the previous chapter that in the Neolithic age humans began to settle near the rivers and started living in villages. So हम लोग ने देखे थे, यहाँ पे देखो Neolithic age, ये एज सबको पता है. हम लोग ने क्या पढ़े थे सबसे पहले? PALAEOLITHIC, पैलेलिथिक एज, ओल्ड एज. उसके बाद डेवलप हुआ मेसोलिथिक एज. उसके बाद हम लोग आते हैं मेसो के बाद हम लोग आते हैं न्यू. तो न्यू के बाद हम लोग ने चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़ा है. न्यूलिथिक एंड चालकोलिथिक एज को हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि वहां पे थोड़ा डिफरेंशिएट है कि लोगों ने कॉपर यूज करना शुरू कर दिया था. तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि न्यूलिथिक एज में जो डेवलपमेंट हुआ था, सबको पता है पीपल स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर. सबको पता है कि पीपल क्या करने लगे, दे स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ. सेटल्ड लाइफ मतलब एक बस गए, एक जगह पे बस गए. हम लोग ने क्या देखे थे अर्लियर टाइम्स में कि पीपल वेर हंटर्स एंड गैदरर्स. पीपल यूज्ड टू हंट एनिमल्स एंड दे यूज्ड टू कलेक्ट फूड आइटम्स फ्रॉम द जंगल्स एंड रूट्स, फ्रूट्स, वाइल्ड बेरीज. एंड नोमैडिक लाइफ था, एक जगह पे वो लोग नहीं रहते थे. दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर. बट इन स्लोली दे स्टार्टेड यूजिंग टूल्स, स्टोन टूल्स, माइक्रोलिथ्स. पहले से फ्लेक टूल्स, कोर टूल्स सबने याद होगा. माइक्रोलिथ्स चलाने शुरू कर दिए. दे स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, खेती करना शुरू कर दिए. दे स्टार्टेड टेमिंग द एनिमल्स. तो अब जब खेती करना शुरू कर दिए तो वो गांव में रहना शुरू कर दिए, ट्राइब्स में रहना शुरू कर दिए, सोसाइटी बना, एक विलेज बना. अब वो विलेज डेवलप हो के क्या हुआ है, इट कन्वर्टेड इनटू टाउन्स एंड दैट फर्दर मूव टुवर्ड्स अ सिटी. यानी कि वो जो गांव, जो विलेज जो थे छोटे छोटे, वो एक छोटे से टाउन में बदल गया, शहर में बदल गया. शहरों से बड़े बड़े महाशहर, यानी कि यू कैन से सिटीज, बड़े बड़े सिटीज की ओर बढ़ गए. सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग आउट हियर. ओके, ग्रेजुअली, जो बात मैंने अभी कहा कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब इट्स वाज अ चेंज. ऐसा नहीं है कि कोई आएगा और सीधा तुम्हारे लिए बना देगा. इट वाज अ चेंज दैट टूक इन आवर सोसाइटी. आज के दिन में भी हमारी सोसाइटी कंप्लीट नहीं है. वी आर स्टिल मूविंग फर्दर इन द फ्यूचर. भविष्य के लिए आगे सोच रहे हैं, बढ़ रहे हैं. तो वैसे ही शुरुआत हम लोग वहीं से होके आए हैं. आज के दिन में हमारा सोसाइटी आगे बढ़ता है. इट्स ऑलवेज प्रोग्रेसिंग. सो लाइक दैट वे ग्रेजुअली जो छोटे छोटे विलेजेस न्यूलिथिक एज के एंड में हम लोग ने देखे थे सेटल होना शुरू किए थे, वो ग्रेजुअली बढ़ते गया. पॉपुलेशन तो आज भी बढ़ता है, उस समय भी पॉपुलेशन बढ़ते गए, पीपल की नीड्स बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ते गए. तो इनटू टाउन्स, यानी कि वो शहरों में बदलना शुरू कर दिए. किस में बदलना शुरू कर दिए? शहरों में. छोटा छोटा शहर, नॉट टाउन्स को हम लोग बोला जाए तो एक मार्केट, बाजार, एक, ठीक है, बट नॉट दैट लाइक अ बिग सिटीज. लेकिन जहां पे हाँ विलेज से क्या है, बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपना होगा, ठीक है, शासन. तो टाउन्स बदल गए. अब वो टाउन्स इनटू सिटीज. टाउन्स किस में बदल गए? सिटीज में बदल गए. सो 10, तो देखो विलेजेस से टाउन्स, टाउन्स से सिटीज. तो इसीलिए 10 वी कैन से द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वेर बॉर्न. अब पैदा हुआ है मतलब कि प्रकट हुआ है धीरे धीरे छोटे गांव से, स्मॉल टाउन, टाउन से सिटीज की ओर बढ़े हैं. तो क्या हुआ है बेटा कि तुम लोगों का देखा जाए तो नए चीज शुरू हुआ विश्व में. पहले शहर का निर्माण हुआ ऐसे ही न्यूलिथिक एज से शुरू होके विलेजेस से टाउन्स, टाउन से सिटीज. तो ऐसे करते करते हम लोग का एक अर्ली सिविलाइजेशन, एक सभ्यता, लोगों का रहना, एक बड़ा शहर, वैसा एक नया चीज हमारे समाज में आ गया. दैट वाज द अर्लीस्ट सिटीज. यू कैन से द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड केम अप अराउंड 5000 BCE. सो 5000 BCE तुम लोग ने टाइमलाइन पढ़ा है प्रीवियस क्लास में. सो यू कैन से, यहाँ पे टाइमलाइन एक बार बता रहे, ये मिटा देंगे हम. टाइमलाइन है 0. सो 5000 इधर आ रहा है, ठीक है, 5000 BCE, बिफोर कॉमन एरा. तो यहाँ पे 1 CE, ये कॉमन एरा, बिफोर कॉमन 5000 BCE में हुआ था. अराउंड नॉट ओनली इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो छोड़ो ये अभी नहीं मिटा देंगे. नॉट ओनली इंडस वैली सिविलाइजेशन बट अर्लीस्ट विलेज इन द वर्ल्ड, विश्व का बात करें तो लगभग 5000 BCE, लगभग इन द कवर रिवर वैलीज, सॉरी यहाँ पे एक हुआ है, इन द रिवर वैलीज दैट हैड फर्टाइल सोइल एंड ऑफर्ड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर. यानी कि अराउंड 5000 BCE, यानी कि 0 से भी 5000 साल
पहले, अब इधर का तो छोड़ दो साल अभी का, लेकिन 5000 BCE में लगभग आप लोगों का रिवर वैलीज यानी कि नदियों के घाटियों या रिवर प्लेन्स, नदी के बगल के एरिया में लोगों का बसेरा शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि वैलीज में क्या मिलता तुमको? फर्टाइल सॉइल। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कब कनेक्ट करो? न्यूलिथिक एज में। जब हम लोग न्यूलिथिक एज में कनेक्ट करेंगे तो न्यूलिथिक एज में लोगों ने क्या करना शुरू किया था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? वी नीड फर्टाइल सॉइल। ठीक है, जब फर्टाइल, क्योंकि रिवर सब क्या पता है कि दे ब्रिंग एलुवियल सोइल, तो इसलिए एलुवियल सोइल की वजह से दे न्यू कि ये सोइल क्या था? फर्टाइल था। नॉट ओनली दैट, वहां पे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर यानी कि लगातार पानी का सप्लाई भी तुम लोगों को मिल रहा था। तो इसे लोग क्या करना शुरू किए? दे स्टार्टेड लिविंग इन द रिवर वैलीज, ताकि वहां पे खेती करने के लिए बढ़िया सा लैंड, सॉइल एज वेल एज कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। तो बहुत सारे जो भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड, अराउंड 5000 BCE में क्या हुआ था? आप लोगों का शहरें बनना शुरू हो गई थी, सिटीज बनना शुरू हो गई थी वर्ल्ड। तो 5000 BCE में। सो लेट्स टॉक कि अब टाइमलाइन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है टाइमलाइन, तो यहाँ पे IVC लिखा हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मान लेना इसको। ठीक है, ये IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो टाइमलाइन देखा जाए तो हम लोग 5000 BCE में बोला है, तो 5000 BCE के बाद में आता है 2000 BCE, क्योंकि हम लोग को पता है कि BCE में टाइम इधर चलता है, बैकवर्ड्स। तो 5000, लेकिन हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन 2000 BC अराउंड, नॉट अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेटली नहीं बोल रहे, अराउंड 2500 BCE में क्या हुआ था? राइज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2500 BCE में क्या हुआ था? आप लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हुआ था बेटा? राइज हुआ था, यू कैन से। ठीक है, तो IVC का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अराउंड 2500 BCE में आप लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हुआ था? राइज हुआ था। ठीक है, ये मात्र रखना, 2500 BCE। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है इस पे ध्यान रखो, ये डेट पे। ठीक है, सो लगभग 2500 BCE से लेके 1500 BCE तक तुम्हारा इंडस वैली का टाइम चला है। ये टाइम, ये लाइन जो रेड लाइन से, लेकिन 1500 BCE में क्या होता है? तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है? डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन यानी कि मतलब अंत हो जाता है उसका, मतलब ये सिटीज का अंत हो जाता है। ठीक है, अब ये सब कैसे होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे राइज हुआ? तो यही चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो हम लोग बोल रहे हैं, अभी तक मैं जो बोल रहा हूं आप लोग पता चला। तो हम लोग आज यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पहला टॉपिक था, ये कमिंग ऑफ सिटीज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अभी हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो यू ऑल कैन सी द पिंकिश पार्ट आउट हियर। ये जो कलर दिख रहा है आप लोगों को, जो मैंने डिमार्केट किया है, ये इंडिया। सो इतने एरिया को कवर करता था आप लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, द अर्लीस्ट cities in the Indian subcontinent came up in the northwestern region and were drained by the river Indus and its tributaries. So देख रहे हो यहां से, let's change the color, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए इसीलिए। ठीक है, let's make a blue one. okay, okay, तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये जो मैंने एक ब्लू लाइन किया है, दिस आर, ये जो लाइन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज रिवर इंडस। यहाँ पे बहुत सारे नदियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे 5-6 नदियाँ है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब को बोला जाता है। ठीक है, सो यू विल फाइंड वेरियस, देखो देयर आर, दिस इज द इंडियन बॉर्डर। तो अभी इंडियन बॉर्डर को छोड़ दो, तो देख सकते हैं ये लाइन अभी मैंने यहाँ मैप में बनाया है, दीज आर इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, उसके सहायक नदी। तो तुम लोग देख सकते हो
कि the earliest cities in the Indian subcontinent came up in the northwestern part of the India. So when we do this, north, south, east, west, so this part is known as the northwestern part of the या नॉर्थ वेस्टर्न एरिया डिरेक्शन. तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में आप लोग देखोगे बेटा कि क्या हुआ था, पहले पहले नया नया सिटीज बन के आए थे. दैट वाज नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. लेकिन इसमें भी कहानी है बेटा, हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो तुम लोग समझते जाओगे. ठीक है, तो ये रिवर इंडस में था, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, ये रिवर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज में बसा हुआ ये एक क्या था, सभ्यता था. ठीक है, अब इसमें क्या था, और द हरप्पन कल्चर थ्राइव्ड बिटवीन 2500 and 1500 BCE एट वेरियस प्लेसेस, नॉट इन वन प्लेस, एट वेरियस प्लेसेस बोला है. तो यू कैन सी जो हरप्पन कल्चर था, थ्राइव्ड मतलब एक फ्लरिश किया था. ठीक है, अच्छी तरीके से वो शहर बसा था या चला था. किसमें, 25,000 से लेके 1500 BC, क्योंकि हम लोग यहां से बैकवर्ड आ रहे हैं, टाइम बैकवर्ड हो रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि BCE में है ये, बिफोर कॉमन एरा, ये चीज याद रखना ध्यान से. तो 25,000 से 1500 BCE के बीच में लगभग यू कैन से अराउंड 50 अराउंड यू कैन से 00 ओके 1000 ईयर, यस अराउंड 1000 ईयर क्या हुए हैं यहाँ पे, यू कैन से 10,000 ईयर्स, यस 10,000 तुम्हारा क्या हुआ है यहाँ पे, ये फ्लरिश हुआ है. ठीक है, ठीक है. तो आप लोगों का ये देख सकते हो बेटा कि ये जो सिविलाइजेशन था और क्या था, एट सम अदर प्लेसेस इट एग्जिस्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अब ये जरूरी नहीं है कि ये 1500 तक ही गया है, लेकिन अदर प्लेसेस में ये काफी लंबे समय तक चला है, नॉट ओनली फॉर 10,000 ईयर्स बट मोर देन दैट. ठीक है, जैसे कि अब हम लोग ने यहां पे एक और लाइन हम लोग ध्यान से पढ़ा है कि द हरप्पन कल्चर थ्राइव्ड बिटवीन 2500 to 1500 BCE एट वेरियस प्लेसेस. तो यहां पे ये बात याद रखना, वेरियस प्लेसेस, एक ही जगह पे नहीं बल्कि बहुत सारे जगहों पे ये क्या किया है, फ्लरिश किया है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये केवल एक ही जगह पे लंबा या एक जगह पे छोटा इसीलिए हुआ है कि किसी जगह पे ये सिविलाइजेशन काफी लंबे समय तक चला, इससे भी किसी किसी के जगह पे क्या है, उससे कम भी चला है. ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे नहीं हुआ था ये, मतलब इतने बड़े रीजन में हुआ था. देख सकते हो, देख रहे हो ना ये कलर, फिर एक बार हम करें, इतना लगभग देखो ये रीजन में हुआ था. तो ये पिंक रीजन जो देख रहे हैं आप लोगों को, ये इतना बड़ा एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था. तो इसमें बोलो इतना बड़ा जगह में कई जगह पे ज्यादा लंबे समय तक गया तो किस जगह पे कम गए, लेकिन शुरुआत हुआ था यही एरिया से, यही नदियों से. अब शुरुआत हुआ था एक से ही, वो स्प्रेड होते गया है. तो हम फिर बात बोल रहे हैं ना बेटा, ग्रेजुअली वो क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, एक ही बार में वो खत्म नहीं हुआ है आप लोगों का. इट इज ग्रोइंग डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर. तो ग्रो करते करते ये काफी बड़ा एरिया तक फैल गया था. नॉट ओनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल रहा है बेटा, ये इंडिया का ये एरिया देख रहे हो, आज के इंडिया का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एंड इट कैन गो टू वेरियस अदर रीजन्स आल्सो. About 4,500 years ago, a great civilization known as Indus Valley civilization flourished in this region. तो आज से लगभग 4,500 साल पहले एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन फ्लरिश करता था, जिसका हम लोग ने नाम क्या दिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे. तो आप लोगों को एक दिमाग में एक आइडिया बैठ गया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुआ था, कि ये एक अर्लीस्ट सिटीज थे, बहुत पहला सिटी शहर जो थे वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं. इनमें अदर बहुत सारे, जिसको हम लोग हरप्पन कल्चर भी बोलते हैं. अब इसको हरप्पन कल्चर क्यों बोलते हैं हम लोग आपको आगे चैप्टर में बताएंगे. ठीक है, अभी बोल देंगे तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा. सो हम लोग पढ़ेंगे. तो ये 2500 to 1500, इसको बहुत ये 2500 to 1500 के बीच में हुआ था. किसी जगह पे लंबा चला है तो किसी जगह पे कम चला है, लगभग आज से 4,500 साल पहले.
ठीक है, तो इसको हड़प्पन कल्चर बोला जाता है। क्यों, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। So now people in the run of Kutch talked, ये का एक स्टोरी है देखो, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर, चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। People in the run of Kutch talked about an ancient civilization having existed along the Indus River. तो पीपल ऑफ रन ऑफ कच्छ, अब रन ऑफ कच्छ तुम लोग को दिखाऊंगा, ये इट्स इन यहां पे लगभग गुजरात एरिया आज के दिन में देखा जाए तो ये सब एरिया जो है आप लोगों का, ये एरिया इसको हम लोग रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होता है देखो, आप लोग बताते हैं यहाँ पे क्या हुआ एक बार कि वहां के लोग बात करते थे, मतलब एक स्टोरी के रूप में। अब वो स्टोरी सच है या झूठ है किसी को पता नहीं है, बस एक स्टोरी बोल रहे थे वहां के लोग, कि वहां के लोग ये बात करते थे कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशन, एक एंशिएंट सभ्यता, एक प्राचीन सभ्यता हुआ करता था किसमें, रिवर इंडस में। वहां के लोग मतलब बातों बातों में ये लोग बात कर रहे थे कि द पीपल ऑफ रन ऑफ कच्छ यूज्ड टू टॉक अबाउट अ सिटी दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट इन रिवर इंडस। अब उससे पहले किसी ने नहीं देखा था, मैं तुम लोग बोला, ये 1920 के पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किसी को पता नहीं था। 1920 के पहले किसी को पता नहीं था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। तो तुम लोग बाद में पढ़ोगे जैसे कि आर्यंस, तुम लोग पढ़ोगे, लोग इन हिस्टोरियंस का हिस्ट्री ही चेंज हो गया था जब हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था बेटा, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं था। और ये ही हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सो रन ऑफ कच्छ में जो जगह देखा है वहां के लोग क्या कर रहे थे, दे यूज्ड टू टॉक, वो लोग बातें करते थे कि हाँ एक शहर हुआ करता था इंडस वैली के नदी में। ठीक है, लोगों के मतलब बात करते थे। तो उसी को बात को सुन के एक अर्ली 1920s में आर्कियोलॉजिस्ट अंडर सर जॉन मार्शल एक्सकैवेटेड द एरियाज दे केम टू नो अबाउट हड़प्पा that is now in Pakistan on the banks of river Ravi in Punjab and Mohenjo-daro in Sindh also in Pakistan। तो देखो इन अर्ली 1920s में अब क्या क्या ये बातें होती थी, वहां के लोग एक विश्वास रखते थे कि एक शहर हुआ करता था कहां पे, रिवर के घाटी पे, दैट मीन्स इन द वैलीज ऑफ रिवर इंडस। रिवर इंडस में क्या हुआ करता था कि वहां पे सिटीज हुआ करता था, लोगों का मानना था। ठीक है, तो उसी को चलते चलते एक दिन क्या हुआ कि 1920s में आर्कियोलॉजिस्ट, सबको पता है जो एक्सकैवेटिंग का काम करता है, खुदाई करता है, साइट मतलब ऐसे जगह है जहां पे हिस्टोरिकल कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, वैसे जगह पे जाके खुदाई, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ अर्ली 1920s में, सर जॉन मार्शल 1920s में, अब तुम लोग सोचो कि सर जॉन मार्शल जो थे कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, यू कैन से ब्रिटिश इंडिया था उस समय, तो इसीलिए जॉन मार्शल ने क्या किया, एक एक्सकैवेशन किया करता है, खुदाई करता है वो इंडस रिवर में। तो खुदाई करते समय उनको क्या आता है, उनको क्या मिलता है, दे डिस्कवर, दे कम टू नो, वो लोगों को किसके बारे में मतलब पता चल जाता है, दैट इज दी हड़प्पा। हड़प्पा एक शहर था। ठीक है, अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हड़प्पा एक शहर था, क्या था, सिटी था, जो कि तुम लोगों को मैप में देखा जाए तो ये यहां पे है हड़प्पा। दिस मैं तुम लोग अब यहाँ पे ये सारा मिटा दे रहा हूं, रिवर। ठीक है, अब हड़प्पा कहाँ पे है देखो तुम लोग, यहाँ पे है, दिस ब्लू डॉट, मैंने जो ये इंडस नदी इधर से आ रहा है, लेकिन हड़प्पा इधर है, ये उनका ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि इंडस के ही, इंडस का जुड़ने वाली नदी रवि जो था पंजाब से होके आती थी, तो वो नदी में उनका एक हड़प्पा बोल के एक शहर डिस्कवर किया, किसने, जॉन मार्शल ने। ठीक है, तो हड़प्पा के साथ साथ यहाँ पे मोहनजोदारो भी डिस्कवर करता है, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो और हड़प्पा वो लोग डिस्कवर करते हैं, वो सिंध में है,
ये डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान का सिंध, लेकिन ये कहाँ पे कौन से कंट्री में पड़ता है आज के दिन में देखा जाए तो इट्स लोकेटेड इन पाकिस्तान, इट्स लोकेटेड इन पाकिस्तान। सो आफ्टर, ये तो पहले इंडिया में ही था सबको बताया, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारा रीजन नॉर्थ वेस्ट के पाकिस्तान बन गया और आधा इंडिया में पड़ा, तो उसके समय में दिस ऑल एरियाज वेंट अंडर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान कंट्री, इन कंट्री ऑफ पाकिस्तान। सो हड़प्पा डिस्कवर किया जो कि रिवर रवि में थे, और मोहनजोदारो क्या थे, सिंध एरिया में थे, जो आज के दिन में कहां पे है, पाकिस्तान में ही है। बट हम ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इंडस वैली। सिंध और मोहनजोदारो, मोहनजोदारो साउदर्न पार्ट में था, सिंध क्या था, सॉरी हड़प्पा जो क्या था, नॉर्दर्न पार्ट में था, ठीक है। हड़प्पा यहां पे है, मोहनजोदारो, लेकिन देखो दोनों में बहुत दूरी है, लेकिन दोनों में एक चीज क्या है कि रिमेन्स फाउंड, मतलब वहां पे जो कुछ भी बचा कुचा, जो कुछ भी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का जो भी चीजें पाए गई, आर्टिफैक्ट्स, ये साइट्स पे, दोनों साइड में, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा पे, ये सिमिलर है। दोनों एरिया का, दोनों जगहों का, हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों का चीजें सिमिलर है। वहां के सारे आर्टिफैक्ट जो मिले गए, वहां का कल्चर, कस्टम, जो कुछ भी है, प्रैक्टिसेस, दे आर सिमिलर। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों शहरों का सारा चीज मैचिंग करता था। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है, they are believed to have belonged to one single civilization, the Indus Valley civilization, the Indus Valley civilization और the Harappan civilization, ठीक है। तो इसीलिए दोनों चीजों, दोनों शहरों में जो चीजें पाई गई है वो लगभग एक जैसा है, सिमिलर है, ठीक है। इसीलिए ये विश्वास किया जाता है, ये माना जाता है कि ये जो शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदारो एक ही बहुत बड़ी सभ्यता का दो शहर थे। तो इसीलिए ये दोनों को हम लोग के मिला के क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये माना जाता था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदारो था कि एक सिंगल सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन, केवल मात्र एक सिविलाइजेशन को बिलोंग करते थे, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यू कैन सी द पिक्चर्स आउट हियर जो हमने दिया है, यू कैन सी दिस पिक्चर्स, दिस आर लाइक, ये जो पिक्चर्स है ये मोहनजोदारो एंड हड़प्पा से लिया गया पिक्चर्स है, ठीक है। देखो ये जो पिक्चर्स है उस एंशिएंट सिटीज का पिक्चर्स है, रिमेन्स है, बचा हुआ, रुइंस, RUINS, रुइंस, जो बचा कुचा है उस युग से, वो यहाँ पे आप लोगों की पिक्चर में दिखा देता है। अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, आई एम मूविंग अवे, ठीक है। आई होप यू ऑल आर एबल टू लुक एट द पिक्चर्स वेरी केयरफुली, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले डिस्कवर किया गया सिटी था हड़प्पा। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, सो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। मोहनजोदारो से थोड़ा बड़ा था हड़प्पा, यू कैन से इट वाज लाइक सिमिलर, वहाँ के सब कुछ क्या थे, सिमिलर थे, एंड दे लुक सेम, एक जैसे दिखते थे। इसीलिए ये माना जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो एक ही सभ्यता का दो अलग अलग भाग थे, तो इसलिए हम लोग इसको एक ही सभ्यता में गिनते हैं, दैट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंध घाटी सभ्यता, ठीक है। दैट्स, आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद इट। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। Let's talk about the extent of major cities. This civilization was the largest of the ancient civilization. This civilization was the largest of the ancient civilization. Ancient civilization के देखो बहुत सारे civilizations थे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, not only Indus Valley civilization, हम लोग केवल Indus Valley civilization की बात नहीं कर रहे हैं। Indus Valley civilization जैसे बहुत सारे अन्य civilization भी विश्व में पाए गए हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है, दिस सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट एंड ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड इट कवर्ड मोर देन ट्वाइस द एरिया ऑफ बोथ मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इसके अलावा दो अलग अलग सभ्यताएं भी संसार में फ्लरिश किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम लोग देखोगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन देखोगे? इजिप्शियन, जो कि रिवर नाइल में हुआ था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज के दिन में देखा जाए तो इराक बगदाद का एरिया है, ठीक है। इराक, ईरान, आई डोंट
आई थिंक यस इराक। सो वो इराक का जो છે कि मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स, रिवर यूफ्रेटिस एंड रिवर टाइग्रिस के बीच में एक सभ्यता शुरू हुआ था, उसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब बात हम इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा नॉलेज में रख लो, मेसोपोटामिया मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन, नील, जैसे कि हिंदी में तुम लोग नील बोलते हो, नाइल और वॉट एवर रिवर जो भी है, देखो इंडस वैली हो, मेसोपोटामियन हो, चाहे आप लोग इजिप्शियन हो, ये सारे नदियों के किनारे ही हुआ है। अब सबको पता है कि क्यों नदियों के किनारे बसे हैं, चलो फिर भी एक बार बोल ही देते हैं, बिकॉज वहां पे लैंड फर्टाइल था और कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर मिलती थी। सो नाउ व्हाट आई मीन टू से इज दैट इन सारे सभ्यताओं में उससे दुगुना बड़ा शहर कहां पे थे? मोहेंजोदाड़ो एंड हड़प्पा, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन में ये सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था। अब वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट टू सिटीज, कि तुम लोग देखो इसका एरिया कितना फैला है, यहाँ पे मैप में पहले ही दिखा दिए। अब मोहेंजोदाड़ो और हड़प्पा तो लगभग इतने एरिया में फैला है, ठीक है, तो देखो, लेकिन उसका एक्सटेंशन देखो ना कितना तक है। देखो ये पूरा पिंक कलर देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर, मेहरगढ़ जो ये पाकिस्तान में है, यहाँ पे हम लोग का बुर्जा होम जो हम लोग ने न्यूलिथिक एज में पढ़े थे, ये सारे एरिया कवर कर रहा है इंडस सिविलाइजेशन। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन में चाहे मेसोपोटामिया हो, इजिप्शियन हो, उससे दुगुना यानी कि ट्वाइस इट वाज लार्जर इन एरिया। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ट्वाइस इन साइज देन ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो कहने का मतलब यही है, ठीक है। So it covered areas from borders of Iran to present day eastern Uttar Pradesh, covering parts of Punjab, Sindh, Baluchistan, Gujarat and Rajasthan. तो you can see out in the map, ये ईस्टर्न ईरान के लगभग यू कैन से इधर थोड़ा होगी ईरान है, इसके बाद अफगानिस्तान, बालूचिस्तान, हमारे इंडिया के ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये एरिया ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात देख रहे हो, ये सारा एरिया को कवर करता था। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये काफी बड़ा सिविलाइजेशन था। देख सकते हो गुजरात, राजस्थान, बालूचिस्तान, सिंध पाकिस्तान का, पंजाब एरिया तो लगभग पूरा कर लेता है, इवन उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश को भी कवर कर रहा है, ठीक है। ओवर 250 साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, 250 से अधिक साइट्स, मतलब साइट्स मतलब ऐसे जगह है जहां पे तुम लोग का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, जहां पे एक्सकावेशन किए जाते हैं, ऐसे साइट्स मिले गए हैं। लगभग 250 से अधिक साइट्स मिले गए हैं, जिसका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्शन है, ठीक है। हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस। तो हम लोग यहाँ पे हड़प्पा और मोहेंजोदारो का इसलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे दो बड़े बड़े सिटीज थे, दैट वाज मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है। मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा जो थे काफी इंपॉर्टेंट सिटीज थे और इसीलिए मोहेंजोदारो और हड़प्पा के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा अदर सिटीज के भी पढ़ेंगे बट रिमेंबर दैट मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा वेर द सिटीज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड प्रोमिनेंस, क्योंकि ये दो ऐसे बड़े बड़े शहर थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में फ्लरिश किया था। So like that way we will be just talking about the first, that is the Mohenjo-daro. Mohenjo-daro is located in Larkana district of Sindh province in Pakistan. पाकिस्तान के सिंध एक यू कैन से स्टेट प्रोविंस, मतलब सिंध प्रोविंस के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में हमारा मोहेंजोदारो सिचुएटेड है, ठीक है। इट माइट हैव बीन द कैपिटल सिटी ऑफ द साउदर्न रीजन। इट इज लोकेटेड क्लोजर टू द इंडस रिवर। This city was found buried under a mound. The popular structure found here are the Great Bath and the Flint quarries. तो इसके बारे में हम लोग बोलेंगे। देखो मैप में जाते हैं फिर एक बार। मोहेंजोदारो जो देख रहे हो बेटा आप लोग, ठीक है। मोहेंजोदारो देखा जाए तो मैप के हिसाब से कौन पार्ट में है? इधर से देखा जाए तो नॉर्थ एंड साउथ पार्ट में है मोहेंजोदारो। तो हो सकता था कि मोहेंजोदारो जो था कि साउदर्न यानी कि इतने
एरिया का क्या था, ये कैपिटल हुआ करता था, या कि इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द साउथ। साउथ में देखा जाए तो साउथ का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी आपका मोहनजोदारो यहाँ पे, ठीक है, हो सकता था, लोग मान रहे, हिस्टोरियंस मान रहे हैं, ठीक है। और ये रिवर इंदस पे था, रिवर इंदस पे, ये डायरेक्टली रिवर इंदस पे था, ठीक है। और द सिटी वॉज फाउंड बरीड अंडर द माउंड। सो माउंड मतलब इसे कैन से इट वाज कवर्ड अंडर लाइक सॉइल, मड, जमीन, धरती ने दबाया था। दुर्भाग्यवश जो ये मोहनजोदारो का हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, इट वाज डिस्कवर्ड बीनीथ द माउंड, बरीड अंडर अ माउंड, मिट्टी के ढेल के ऊपर, ढील से ढका हुआ था। तो दैट्स व्हाई दिस मोहनजोदारो इज आल्सो नोन एज माउंड ऑफ डेड, यानी कि ढका हुआ मिट्टी से, इट वाज बीनीथ द अर्थ। ऐसा नहीं था कि जैसे देखोगे वो टूटा फूटा पुराना पुराना बिल्डिंग था, ऐसा नहीं था, इट वाज बरीड अंडर द मड। जैसे कि और तुम लोग ने मूवी भी देखा होगा, आखिरकार मोहनजोदारो डिस्ट्रॉय होता है मूवी में भी, यस रिमेंबर, और उसमें बहुत बड़ा बाढ़ आ जाता है। अब व्हाट विल बी द रीजन कि कुछ भी रहा होगा, लेकिन ये धरती के नीचे दबा हुआ था, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर पाए गए हैं बेटा, काफी ज्यादा पॉपुलर स्ट्रक्चर यहाँ का। जो जैसे कि कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस जाते हैं तो हम लोग जैसे देखते हैं राजाओं ने बनाया क्या था बिल्डिंग्स, तो यहाँ पे काफी पॉपुलर स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। उसमें से सबसे पहला आता है बेटा द ग्रेट बाथ। क्या आता है? द ग्रेट बाथ या महास्नान घर, बाथ नहाना, स्नान करना। तो वहां पे कुछ स्विमिंग पूल जैसा था एक चीज, तो आप लोगों को मैं पिक्चर में दिखाऊंगा। फ्लिंट क्वारीज यानी कि पत्थर खोजने के लिए वहां पे जो माइनिंग करने वाली जगह, ये से ओपन क्वारीज, खुदाई करने का जगह, ये सब पाए गए थे। तो उतना ही नहीं, इट वॉज वेल प्लान्ड, इट वॉज अ वेल प्लान्ड सिटी विथ स्ट्रेट वाइट रोड्स एंड एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। तो तुम लोग देख सकते हो कि ये आप लोगों का मोहनजोदारो है, और उसमें जो देख रहे हो ये स्विमिंग पूल जैसा जगह दिख रहा है आप लोगों को, ये आप लोगों का द ग्रेट बाथ है। ये क्या है? ग्रेट बाथ, ठीक है, इट इज ग्रेट बाथ। तो आप लोग देख सकते हो ये पिक्चर से अनुमान लगा सकते हो स्विमिंग पूल जैसा, लेकिन अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग आपको फर्दर आर्किटेक्चुरल जो हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदारो का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सी ऑल द पिक्चर्स व्हिच आई हैव टेकन ऑन द व्हिच आई हैव शोन ऑन द स्क्रीन आर रिलेटेड विद योर मोहनजोदारो। तो देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स, लेकिन फिर एक बात बोल रहे हैं, ये सारा चीज किसमें था? जमीन के नीचे दबा हुआ था। इट वॉज द वर्क ऑफ द हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट कि उन्होंने सफलतापूर्वक ये रिमेन्स को अभी तक बचा के रखने में कामयाब हुए या सफल हुए, सक्सीड किए हैं। सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस, क्योंकि इतने सारी चीज़ों से हम लोग क्या देखते हैं कि वी फाइंड आउट अबाउट आवर एंसेस्टर्स कि हमारे सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुई थी, ठीक है। और रोड्स, वाइड रोड्स, चौड़ा रोड होते था, वेल प्लान्ड सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम। अब देखो तुम लोग को नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे। सो तुम लोगों को एक बता दे रहे हैं यहाँ पे जैसे कि वेल प्लान्ड सिटीज मतलब कि यू कैन से जैसे कि दिस इज अ रोड, यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या हुआ है, क्या बना है, रोड क्रॉस हुआ है, ठीक है, वेल प्लान्ड। यहाँ पे बिल्डिंग्स है, ठीक है, घर बना है। सो एक जो सिटी का जो प्लानिंग किया गया था, यहाँ पे एक रोड अलग से आ रहा है फिर, ठीक है, इट वॉज इन अ ग्रिड सिस्टम यू कैन से, ठीक है। तो लाइक दिस, सो इट वॉज इन वेल प्लान्ड नेटवर्क जो थे, ये घर वगैरह हो गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस ऑल आर बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। सो यू कैन से एक प्रकार से ये एक वेल प्लान्ड सिटी था। क्या था? वेल प्लान्ड, सोच समझ के बनाई गई थी। उसमें बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम, द ड्रेन्स वेर ऑलवेज कवर्ड, द ड्रेन्स वेर ऑलवेज कवर्ड, ओके, द ड्रेन्स वेर ऑलवेज कवर्ड। इतना बढ़िया ड्रेन सिस्टम बनाए गए थे ये सिटीज में। तो यू कैन सी कि ये सिटी जो था एक मामूली सिटी नहीं था, काफी एडवांस था। उसी जमाने में दे हैड लैम्प पोस्ट भी बोला जाता था। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, शायद बहुत सारी चीजें तुम लोग की बुक में भी नहीं दिया गया है। वी ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स, वेरी वेल प्लान सिटीज
जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया कि ये एक ग्रिड सिस्टम में बनाया गया था। किस सिस्टम में? ग्रिड। तुम लोगों को तो पता है ये ग्रिड क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है तो वो ग्रिड बोला जाता है तुम लोगों को। तो वैसे ही ये एक स्ट्रेट लाइंस रोड बनाए गए थे। ड्रेन्स वेयर कवर्ड, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया था, हर एक घर का बाथरूम पाइप, वो हम लोग आर्किटेक्चरल सेक्शन में हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसका क्या महत्व है या ये कैसे चलता था, तो अभी इतना समझो कि ये सिविलाइजेशन मामूली नहीं था, बट इट वॉज अ वेरी वेल एडवांस्ड। उस जमाने में, उस युग में काफी आगे डेवलप कर चुके थे। आज के दिन में यहाँ पे नाले का सिस्टम अच्छा नहीं है, ढका हुआ नाला नहीं मिलता है, नाले से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, किसी को परवाह नहीं है। लेकिन इन दोज टाइम्स, उसी समय पे भी लोगों ने क्या किया था, दे यूज्ड अ प्रॉपर ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे अगला सिटी, दैट इज हड़प्पा, दैट इज हड़प्पा। सो एज यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर, इट इज हड़प्पा। तो हड़प्पा में क्या था देखते हैं। हड़प्पा वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ द इंडस वैली। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे प्रथम और सबसे पहला जो साइट डिस्कवर किया गया था बेटा, वो था हड़प्पा। इसीलिए कभी कभी हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। सो नेवर गेट कंफ्यूज्ड, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है और उसका ही पार्ट है, ठीक है। बल्कि मोहेंजोदारो और हड़प्पा अंतर इतना है कि वो दो अलग अलग महानगर थे, ठीक है। दे वर टू डिफरेंट सिटीज, ठीक है। हड़प्पा was the first discovered site of the Indus Valley civilization. ये क्या था? It lies on the banks of river Ravi in Montgomery district of West Punjab, now पाकिस्तान। तो Montgomery एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट पंजाब में, जो कि आज के दिन में कहां पे है? पाकिस्तान में ही है। सो हड़प्पा ऑल्सो लाइज इन पाकिस्तान। सो हड़प्पा का ये जो एक दिस आई थिंक पेंटिंग, नॉट द एक्सकैवेशन साइट, बट एक ये पेंटिंग है हड़प्पा का। तो हड़प्पा ऐसा था, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। जैसे मोहेंजोदारो वैसे ही हड़प्पा। यहाँ पे भी यही था। दे हैड एन एडवांस सिविलाइजेशन एंड रिच कल्चर। वहाँ का संस्कृत समृद्ध था, एडवांस सिविलाइजेशन था। एडवांस मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग के पास स्मार्टफोन्स थे, बट आज के दिन में एडवांस होना मतलब स्मार्टफोन्स चलाना होता है, ये ही टेक्नोलॉजी में सुधार आ गया है। बट उस युग में अदर एरियाज को देख के ये सिविलाइजेशन काफी एडवांस था, काफी आगे बढ़ चुका था। लोग वेर वेरी मच डेवलप्ड, देख रहे हो, प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटीज, सैनिटेशन, ड्रेनेज, ग्रिड बाथ, सोच समझ के सड़कें बनाए गए थे। तो इससे ये एक एक्यूरेट मिलता है, हम लोग को आइडिया मिलता है कि ये शहर क्या था बेटा, इट वाज वेल प्लान्ड सिटीज, ठीक है। बट फिर दुख की बात यह है कि ये सिटी डिक्लाइन हुआ है और जमीन के नीचे मिला था। इट माइट हैव बीन द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न रीजन। जैसे ही हम लोग ने जैसे हम लोग ने मोहनजोदाड़ो देखे थे, तो मोहनजोदाड़ो में ये साउदर्न पार्ट में था, तो हो सकता है आपका हड़प्पा क्या था, नॉर्दर्न पार्ट का कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। इट वॉज अ वेल प्लान्ड सिटी, जैसे मोहनजोदाड़ो था वैसे ये भी वेल प्लान्ड सिटी था। क्योंकि हम लोग बोल सकते, देखो दोनों में सिमिलैरिटीज आ रहा है, दोनों में समानताएं आ रही है। यू कैन सी देयर आर वेरी मच सिमिलैरिटीज बिटवीन दिस टू सिटीज, ओके। कि मोहनजोदाड़ो और दोनों क्या थे, एक साउथ में था, एक नॉर्थ में था, अलग अलग जगहों पे थे, लेकिन दोनों एडवांस सिविलाइजेशन थे। साथ ही साथ वो लोग, एक प्रकार से हो सकता था कि दोनों रीजन का अपना अपना, ये रीजन का क्या था, वो लोग कैपिटल थे। और हो सकता है कि इसी वजह से ये दोनों एक ही सिविलाइजेशन का एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो बट अंतर ये था बेटा कि मोहनजोदाड़ो से थोड़ा बड़ा था कौन, हड़प्पा। हड़प्पा वॉज मच मोर बिगर देन मोहनजोदाड़ो, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, स्नान घर, महास्नान घर, ठीक है। और यहां पे क्या मिला है आप लोगों को हड़प्पा में, ग्रेनरीज। अब ग्रेनरीज जो है प्लेस टू स्टोर ग्रेन्स। जब तुम्हारे यहाँ पे खेती ज्यादा होती है और कुछ एक्स्ट्रा उगता है, तो तुम लोग जो सेव करते हो उसको प्रोटेक्शन लेके, उसको ग्रेनरीज बोलते हैं। तो हड़प्पा में ग्रेनरीज पाए गए हैं,
एंड अदर स्ट्रक्चर्स, और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए गए। तो हम लोग वही पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग, जो हम लोग ने आगे बोला था, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, जो यहाँ पे आर्किटेक्चर कैसी थी, तो उसमें हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है, सो अभी यहाँ तक समझो। ठीक है, तो यहाँ पे अदर स्ट्रक्चर्स जैसे कि ग्रेनरीज में हम लोग देखेंगे, दिस आर ऑल ग्रेनरीज। ओके, देखिए लेकिन अब ग्रेनरीज सर ये तो केवल मिट्टी दिख रहा है, मतलब ये ग्रेनरीज, ये सब एरिया जो थी ये स्टोर हाउस थे, यहाँ पे ग्रेन्स स्टोर करते थे, लेकिन टूट, अब देखो बेटा बोल रहे ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया है, तो आपको इस रूप में देखेंगे, इस मत में देखो ये सारे जैसे कि देख रहे हो ये सारे प्लेसेस वाज यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक हम लोग ने समझे। हम लोग ने आज ये पढ़े कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखिए कि शुरुआत कहाँ से हुई है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे न्योलिथिक साइड से लेके लोग आगे बढ़ के कैसे अपना सिविलाइजेशन बड़ा किया है। हम लोग ने देखे कि हमारे इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस प्रकार के सिविलाइजेशन अराइज हुए हैं या रोज हुए धीरे धीरे, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसके बारे में देखे। इंडस वैली का मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सिटीज के बारे में डिस्कस किए हम लोग ने, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा के बारे में, वहाँ का सिमिलरिटीज देखे हम लोग ने, वहाँ पे किस प्रकार के आर्किटेक्चुरल डिजाइन थे ये भी देखे। तो आई होप यहाँ तक आप लोग ने समझा होगा, और आई विल बी हैप्पी इफ यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू, this much for today, and in the next video we will be covering the other aspects of this chapter. इस चैप्टर के अन्य भाग हम लोग क्या करेंगे, आगे कवर करते जाएंगे। Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.